हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं के सर पंकज स्टडी सेंटर पर आज यूपी बोर्ड का न कहा जाता है सबसे धाकड़ क्लास, मैं धाकड़ क्लास लेकर आया हूँ। आपको गद्य खंड का पहला चैप्टर है मित्रता यानी फ्रेंडशिप, यानी मित्रता के बारे में मैं डीपली बताऊंगा। उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी विद्यार्थी एप्लीकेशन पर नहीं जुड़े हुए हैं, यूपी बोर्ड के एप्लीकेशन पर जल्द जुड़िए। आपको प्रत्येक क्लास की प्रत्येक टीचर आपको एकदम उपलब्ध हो जाएगा। लगातार आपको क्लास चलेगा। जो कहा गया है, आपको एग्जाम का 1 महीना पहले हम लोग अपना विचार किए हैं कि क्रैश कोर्स के माध्यम से समाप्त करेंगे और 1 महीना जो समय बचेगा उसके बीच में प्रत्येक दिन टेस्ट होगा। उसका टेस्ट में किसका क्या नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, पूरा रिकॉर्ड आपको दिखाया जाएगा, नाम बाय नाम प्रकाशित किया जाएगा। इसलिए आप लोग जल्द जुड़िए और क्लास को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जितना कीजिएगा। आप लोग 2 मिलियन, मेरा कहना है कि 2 मिलियन आप लोग 2 दिन के अंदर में पूरा दीजिए। लगभग में मात्र 2 क्लास लगभग में 19-19.5 लाख से ऊपर हो चुका है। लगभग 40,000 मास सब्सक्राइब कर 2 दिन में आप लोग को 2 मिलियन कर देना है। अब जितना सब्सक्राइब कीजिएगा उतना क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा। ठीक, आप लोग देखिए, चलिए देखना है कि आज यूपी बोर्ड का है, गद्य खंड है। इसका राइटर कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या है ये? इसका लेखक है, राइटर है। किस चैप्टर का? तो मित्रता। ये कैवा चैप्टर है? तो फर्स्ट है। क्या है? पहला चैप्टर है। कैवा है? फर्स्ट है। पहला चैप्टर है यानी पहला लेसन है, यानी पहला पार्ट है। मैं पूरा क्लियर, आपको आवाज भी क्लियर सुनाई दे रहा होगा, समझ में भी आएगा। आज जो कहते हैं वो करके मैं दिखाता हूँ। ठीक, मैं जो पढ़ाऊंगा क्लास, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। इधर उधर करने का, आपको फुदकने का जरूरत नहीं है। ठीक, यूपी बोर्ड वाले मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे दोस्त, एकदम क्लास को शेयर कीजिए और सर का मनोबल बढ़ाइए। ठीक, देखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मित्रता कहने के मतलब क्या है? मित्रता नाम सुनकर ही आता होगा दोस्ती। अब मित्रता कैसे करना है, दोस्ती किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है। देखिए, दोस्ती जो हम लोग बच्चा में दोस्ती करते हैं, बिना जाने बुझे कर लेते हैं, जैसा है वैसा से कर लेते हैं। लेकिन वैसा नहीं, जब भी लेवल बढ़े, आपका उम्र बढ़े, एज बढ़े, उसके हिसाब से अपने दोस्ती को डिसाइड करना चाहिए। क्लास क्या है? आप यहाँ पंकज स्टडी सेंटर में पढ़ रहे हैं तो क्या है, एक तरह के आपको दोस्ती हो चुका है। आपको हर चीज़ का क्लास मिला है, टाइम टेबल से आ रहा है, पढ़ाने भी रोचक टीचर सब है, जियो जान लगा देता है। तो इसलिए ये मित्रता हो गया, गहरा दोस्ती हो गया है। आप लोग क्लास को शेयर करते हैं, इससे बच्चा को क्या मनोबल बढ़ता है, टीचर का मनोबल बढ़ता है और बच्चा जुड़ेगा। और देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। आप क्लास पूरा देखिएगा, पूरा क्लास देखिए। आपको दिमाग में मैं न रख दिया तब कहिएगा। हिंदी जो कहता है ना, हिंदी के स्पेशल एक एक वर्ड को मैं तोड़ कर समझाऊंगा। ठीक, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, घर से निकलकर किसी बाहरी दुनिया में अपना स्थिति जमाता है, अपना दोस्ती को मजबूत करता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। सबसे पहला दिक्कत उसको क्या होता है? मित्र बनाने में, मित्र चुनने में होता है। किसको मित्र बनाए, किसको नहीं बनाए, बड़ा दिक्कत होता है। सबसे कठिनता चीज क्या है? उसको मित्र को चुनना। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती है तो उनकी जान पहचान के लोग भी क्या होता है, नहीं पूछ पाता है। अब कहने का मतलब क्या, एक वर्ड यहाँ दिया हुआ है, यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती है तो उसकी जान पहचान के लोग भी क्या होता है, आपको नहीं पहचान पाएगा, नहीं पूछ पाएगा। तो क्या हो, आपको स्थिति एकांत होना चाहिए, निराली होना चाहिए, एकदम निराला होना चाहिए, सभी से प्यार मोहब्बत के साथ जुड़ना चाहिए। दोस्ती दोनों को क्या है, एकदम दिलो जान से लगाना चाहिए। कभी भी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करना चाहिए। दोस्ती कीजिए, सुख दुख दोनों में रहिए। ये नहीं कि सुख में रहे आज दुख में छोड़ दे, वैसा दोस्ती नहीं कीजिए कभी भी। किसी के साथ दोस्ती कर लिए तो उसका जिम्मेदारी होता है, दोस्त का जिम्मेदारी है कि उसको चरम सीमा पर पहुंचा दे। यदि आपका दोस्त है, नहीं पढ़ रहा है,
10th में है, उसका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, आप उसको फोकस डालिए, उससे बात मत कीजिए, कहिए कि नहीं अब इतना देर जो बात हम लोग फ़ोन पर कर रहे हैं उसके अलावा क्या कुछ पढ़ लीजिए, जो भी बात करना है फ़ोन पर, कुछ लेखक का नाम चर्चा कर लीजिए, कुछ क्या लेखक कौन किताब लिखा है उसके बारे में चर्चा कर लीजिए, क्या यही काम कीजिए, मतलब आपको लाइफ बन जाएगा। दोस्ती ऐसा नहीं कि केवल हम फालतू बात करें, दोस्ती में क्या है कि आपको पढ़ाई के साथ आप बोर्ड एग्जाम क्रैक कीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए, आपको क्या है खूब दोस्ती और अच्छा दोस्ती मिलेगा, दोस्त बनते चल जाएगा, ठीक। इसलिए सबसे पहले चैप्टर में क्या क्या कुछ वर्ड आता है, कठिन वर्ड आता है, उसके लिए सबसे पहले मैं शॉर्ट में उसको समझा देते हैं। आगे पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको वर्ड पकड़ में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैं सबसे पहले मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, टीचर सब इसको बाद में बताता है, लेकिन मैं कोई चैप्टर पढ़ाने के पहले मैं इस रांस को, इस वर्ड को, कठिन वर्ड को बता दे रहा हूँ, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको देख कर ही रोचक लगेगा कि सर कितना अच्छा से टाइप करवा है, कितना रोचक क्लास को बना रहे हैं, आप देखिए, ठीक। धाराधर ना कहते, धाराधर बहुत तेजी से, कहता धाराधर, धाराधर यानी बहुत तेजी से। परिमत परिणत का मतलब है बदलना, ना कहते बदलना। अपरिमार्जित का मतलब है बिना शुद्ध किया हुआ, ना कहते हैं अपरिमार्जित है, अरे बिना शुद्ध किया हुआ लाया है, यानी अपरिमार्जित बोलते हैं, ठीक। चित्त का मतलब तो बहुत फेमस वर्ड है, हृदय यानी हार्ट। प्रवृत्ति का मतलब होता है रुचि यानी झुकाव, प्रवृत्ति का मतलब है रुचि झुकाव होता है। अपरिपक्व का मतलब क्या होता है, अविकसित, अविकसित होता है, कि अविकसित क्या, मैं नहीं समझा, कि जो अपरिपक्व होता है, जो बच्चा अभी ना अपरिपक्व है, यह विकसित नहीं है, ये मैच्योर नहीं है, मतलब सियान हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा, लेकिन उसको बच्चा जैसा हरकत रहेगा, तो क्या अपरिपक्व होता है, ठीक। कोई दिक्कत होगा आप देखिएगा, एक एक क्लास आपको समझ में आएगा। संकल्प का मतलब इच्छा, मैं संकल्प इच्छा। हतोत्साहित का मतलब उत्साह रहित, उत्साह रहित मतलब हतोत्साहित का मतलब होता है, हतोत्साहित नेगेटिव है, उत्साह रहित, जिसमें हतोत्साहित का मतलब जिसमें उत्साह नहीं हो, रहित का मतलब है जिसमें उत्साह नहीं हो, मतलब क्या है एकदम क्या है निराशाजनक, निराशाजनक, ठीक। कोई दिक्कत है, उत्साह रहित का मतलब होता है उत्साह नहीं हो। विवेक, विवेक का अर्थ होता है उचित उचित अनुचित के समझने की क्षमता। विवेक उसी के पास होता है जो क्या गलत है क्या सही है उसके बारे में समझ पा रहा है, उसी को क्या कहेंगे विवेक, विवेकपूर्ण बच्चा है, इसके पूरे दिमाग में समझ में आ रहा है, उसको विवेकपूर्ण कहते हैं। प्रकृति का मतलब स्वभाव, कहेंगे ना उसका प्रकृति किस प्रकृति का बच्चा है, नहीं उदंड प्रकृति का है, अच्छा प्रकृति का है, गुड प्रकृति का, ये सब नहीं बोलते हैं। तब प्रकृति का मतलब क्या है, स्वभाव, उसका लक्षण क्या है, ठीक। कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं होगा, आगे देखना है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक। अब है अनुसंधान का मतलब खोज, ना कर अनुसंधान खोज। सुगम का मतलब होता है सरल, सुगम का मतलब क्या है, सरल, सरल होता है, सुगम सरल, सरल। अब है निपुणता, निपुणता का मतलब चतुरता, निपुणता ना कहते हैं ये फलना काम में निपुणता है, माहिर है, निपुणता मतलब माहिर कहते हैं, क्या है क्रिकेट खेलने में माहिर है, क्रिकेट खेलने निपुण है, बॉलिंग करने में निपुण है, तो क्या होता है उसका मतलब चतुरता हो गया, उसका चतुरता है, उस क्षेत्र में क्या है चतुर है, ठीक। खीनता का मतलब दुख अनुरक्ति, दुख अनुरक्ति। प्रेम उदार का मतलब होता है भावनाएं। प्रतिमा का मतलब क्या, मूर्ति, ना कहते प्रतिमा, बाबा साहेब का प्रतिमा लगा हुआ, लोग कहेगा कहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रतिमा लगा हुआ है, यानी कहने का उसका मूर्ति, प्रतिमा का मतलब क्या होता है मूर्ति, बाबा साहेब का, ठीक। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। सहानुभूति का मतलब होता है साथ साथ सुख दुख का अनुभव, मतलब किसी को सहानुभूति देते हैं, किसी के घर में कुछ किस घटना को घट जाता है उसको सहानुभूति देते हैं, उसके दुख में हम क्या साझा रहते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके दुख को क्या है कम करने का कोशिश करते हैं, उसी को क्या कहते हैं सहानुभूति व्यक्त करते हैं, ठीक। वांछनीय का मतलब चाहने योग, वांछनीय कहते हैं वांछनीय या चाहने योग, वांछनीय पॉजिटिव हो जाए, अवांछनीय रहेगा तो निगेटिव वर्ड हो जाएगा, वांछनीय मतलब क्या चाहने योग। उग्र का मतलब है तेज, उग्र ना होता है उग्र होता है गुस्सा आना बार बार, तेज, उग्र का मतलब होता है गुस्सा होना, गुस्सा आना, तेज होना, गुस्सा तेज। उद्धृत का मतलब अक्कर प्रगाढ़ गहरा। प्रफुल्लित का मतलब प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित नहीं क्या प्रफुल्लित है, ये हर चीज से क्या है प्रफुल्लित है, धन दौलत से क्या है प्रफुल्लित है कहते हैं, इसके बाद धन दौलत की कमी नहीं है, यानी प्रफुल्लित है, क्या है प्रसन्न है। नीति विशारद का मतलब नीति का विद्वान, कोई भी नीति का विद्वान होता है। मृदुल का मतलब होता है कोमलता, कहते हैं ना मृदुल है, इसका क्या है ये बहुत मृदुल बच्चा है, एक कोमल बच्चा है, मृदुल का मतलब मुलायम कोमल, मतलब शांत स्वभाव का हो, ठीक।
निसार का मतलब होता है सारहीन। कुलकित मतलब क्या है, बुरे। निचायोग का मतलब है नीचे विचारों की। कलुषित कलुषित, कलुषित का मतलब होता है मालिन। कलुषित का मतलब क्या है, मालिन, सॉरी। नासोमुख का मतलब होता है नाश की ओर बसते हुए। क्षय का मतलब होता है विनाश। चेष्टा का मतलब होता है प्रयत्न। अभ्यस्त का मतलब आदि। निष्कंठ का मतलब क्या है, कलंक रहित। सयानो का मतलब चतुर होता है। कुसंग का मतलब बुरा साथ। सदति सदति का मतलब अच्छा आचरण। ये वर्ड क्या है, आपको टैग वर्ड कहेंगे। इसी वर्ड से आपको पूरे चैप्टर में समझ में आ जाएगा। जो वर्ड आपको कठिन लगेगा उसका मैं क्या कहें, डीपली में करा दिए। इस वर्ड को आप लोग क्या है, नो डाउन कर लीजिएगा, याद कर लेना है। एकदम एग्जाम में क्या है, तोड़ फोड़ दीजिएगा एकदम। ना कहता है कि आप लोग को 100 में 95 99 वैसा नंबर लाना है, ठीक। हिंदी में मैं जो हिंदी पढ़ाऊंगा आप देखिएगा, तोड़ फोड़ करके आइएगा, ठीक। अब है लेखक। सबसे पहले एग्जाम में लेखक का परिचय पूछ देता है, लेखक के बारे में पूछता है। तो लेखक का परिचय में पूरे डीपली में समझा दे, याद करने का तरीका भी है। लेखक का एक संक्षिप्त परिचय क्या है, मतलब क्या है, लेखक का नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कहीं से कोई तकलीफ नहीं होगा, कहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कौन चीज को लिखे हुए थे, मित्रता। क्या लिखे हुए हैं, मित्रता। क्या लिखे हुए हैं, मित्रता। अब कहीं से कोई दिक्कत है, मित्रता को लिखे हुए हैं। मित्रता यानी दोस्ती के बारे में है, मित्रता। अब कहना है इनका जन्म कब हुआ था, किनका, आचार्य राम शुक्ल का। 4 अक्टूबर 1884 को। कब हुआ था, 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, स्थान क्या है, जगह का नाम क्या, अगोना। अगोना, अगोना बस्ती जिला में, पता है बस्ती जिला है। अगोना क्या है, अगोना नामक ग्राम है, गांव का नाम है अगोना। बस्ती जिला है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी यूपी में है बस्ती जिला। वहाँ के विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़े होंगे। इस क्लास को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सर को मनोबल को बढ़ाइएगा, ठीक। पिता का नाम क्या था, चंद्रबली शुक्ल। पिता का नाम क्या था, चंद्र। इनका है रामचंद्र शुक्ल, और पिताजी का नाम क्या है, चंद्रबली शुक्ल। कहीं से कोई दिक्कत है, नहीं है। मृत्यु कब हो गया था, इनका देहांत कब हुआ था रामचंद्र शुक्ल जी का, 2 फरवरी 1991 ईस्वी। कब हुआ था, 2 फरवरी 1991 ईस्वी को हुआ था। शुक्ल युग के प्रवर्तक, इनको शुक्ल युग के प्रवर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुक्ल युग के प्रवर्तक बोला जाता है, ठीक। भाषा खरी बोली था, इनका भाषा क्या था, खरी बोली। हम लोग भी खरी बोली बोलते हैं, भाषा खरी बोली। करे छौरा कहाँ जाता रे, क्या खाए छे, कान के नीचे बजा दो। ये सब क्या खरी बोली होता है, खरी बोली होता है। कहीं से कोई तकलीफ नहीं होगा। अब है मित्रता के बारे में डीपली में मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्ती क्या है, ये देखिए, तीनों प्यारे लाडले दोस्त कितने प्यारे हैं, कितना प्यार से चल रहे हैं। यही दोस्ती एक दिन दुश्मनी में बदल जाता है, इसलिए दोस्ती कीजिए तो उससे दुश्मनी कबो नहीं कीजिए, ठीक। आप देखना है, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। पहले भी बोल चुके हैं, यदि उसकी स्थिरता बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती है तो उसकी जान पहचान के लोग धाराधर बढ़ने क्या है, बढ़ते जाते हैं। धाराधर क्या होता है, धाराधर क्या है, बढ़ते जाते हैं। कि जान पहचान के नहीं, उससे दोस्ती थे, इससे दोस्ती, धाराधर बढ़ते चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तेजी से धाराधर बढ़ते जाएगा। और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। कुछ दिन में कहीं भी आप जाइएगा, छोटा बच्चा को दोस्ती जल्दी होता है, आज छोटे बच्चे के साथ लड़की लोग का ज़्यादा दोस्ती होता है। एक दिन में पूरा परिचय दे देगी, पूरे घर के कहानी बता देगी, वो मेरा ई है तो वो मेरा वो है, उससे बात होता है, ये होता है। वे लड़का जल्दी नहीं घुल मिलता है, वो अपने एकदम क्रूरता में रहेगा। वो बोलेगा तो हम बोलेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेंगे। लेकिन लड़की में ऐसा नहीं होता है। क्या आप कहाँ से आए हुए हैं, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आपका बाल बहुत अच्छा है। ये देखिए लड़की लोग में ये सब लक्षण है, बात करने का तरीका है, उसे क्या दोस्ती हो गया। जहाँ प्रशंसा लड़की को किया उसका दोस्ती हो गया, ठीक। यही हेल मेल बढ़ते जाते हैं और मित्रता के रूप में परिणत यानी बदलना हो जाता है। क्या है, यही हेल मेल होगा, इसी में परिणत हो जाता है, मित्रता के रूप में बदल जाता है, मित्र बन जाता है, ठीक।
ओके भाई, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। जीवन की सफलता क्या है? निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भारी पड़ता है। संगति का गुप्त प्रभाव जो होता है हमारे आचरण पर भारी पड़ता है। कभी भी दोस्ती होना चाहिए ना, अच्छा के साथ होना चाहिए। यदि आप खराब, मतलब आप कितना भी अच्छा है, मैं कितना भी अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा टीचर है, लेकिन हम गलत के संगत में एक दिन घूम लेंगे तो मेरे ऊपर क्या हो जाएगा? गलत का आरोप लग जाएगा। या मैं गलती करे या नहीं करे, उसके साथ है तो गलती का थोड़ा प्रभाव हम पर पड़ेगा। इसलिए कभी भी दोस्ती करना है तो सोच समझ के करना है। ठीक, कहीं से कोई तकलीफ है तो नहीं होगा। ठीक, ये देखिए मोहतरमा को, ये मोहतरमा क्या चाह रही है? बोलिए, दूर से दिखने में कैसा लग रहा है? आइसक्रीम है, आइसक्रीम है। बहुत लोग सोच रहे होंगे बैगन चाव रहे, बैगन नहीं है, आइसक्रीम है। अब देखिए आइसक्रीम चाव का पूरा नीचे तक एकदम चुगा रही है, पूरे हाथ पैर पूरा भर दी है। फिर यही मिला होगा मोहतरमा को। ये आइसक्रीम में इतना विलीन हो जाता है, इतना लीन हो जाती है, इतना। इसका एग्जाम्पल आप थोड़ा गौर से समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दोस्ती के बारे में इसका एग्जाम्पल मैं पेश करना चाहता हूँ। ये चावेगी, चावते 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 पूरा चाव जाएगी, पूरा रस को चूस जाएगी, हर चीज़ को चाव जाएगी। इसमें जो लकड़ी का जो होता है, लकड़ी का जो लगा रहता है, लकड़ी का, लड़की हम लिख दिए, सॉरी, हम लड़की लिख दिए, सॉरी, लकड़ी लिखना चाहिए। माफ़ी मांगते हैं अपने प्यारे विद्यार्थी से। लकड़ी का जो लगा रहता है, बांस का जो लकड़ी का लगा रहता है आइसक्रीम में, ये चावेगी, पूरा आइसक्रीम समाप्त हो जाएगा, तभी देखिए लकड़ी को भी चावेगी, लकड़ी को भी क्या है? चावेगी। इसका मतलब क्या है? ये आइसक्रीम के साथ ऐसा दोस्ती कर लिया है कि आइसक्रीम खाने के बाद भी लकड़ी को चूस रहा है। तो कहने के मतलब क्या है? दोस्ती कैसा भी हो, दोस्ती कमजोर भी पड़ जाए, दोस्ती क्या है, बहुत आपको बिगाड़ के कगार पर है, लेकिन दोस्ती को नहीं भूलना चाहिए। कहने का उदाहरण यही है। कैसा भी दोस्त हो जाए, दोस्ती हो जाए, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। यदि आपके आंख में तिनका पड़ जाता है तो क्या आंख को फोड़ देते हैं, निकाल देते हैं? क्या आंख का क्या सुधार करवाते हैं, डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं। दोस्त यदि कुरूप निकल जाए, दोस्त यदि खराब निकल जाए, 5 हम दोस्त है, एक दोस्त खराब निकल रहा है, तो 4 दोस्त का मतलब है हम 4 दोस्त मिलकर उसको क्या सुधार करेंगे। चारों दोस्त मिलकर उसका सुधार कीजिए, अपने आप सुधार हो जाएगा। ठीक, यही बात इस मोहतरमा में है। देखिए इतना विलुप्त हो गया है आइसक्रीम खाने में कि क्या है, बांस पूरा आइसक्रीम खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या है, ये बांस का जो लकड़ी लगा हुआ है इसको भी चूसेगी। तो इसी को क्या कहेंगे? ये क्या है? आइसक्रीम से मोहब्बत कर रही है यानी। ठीक, अब है 10th क्लास के बच्चों के लिए है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त यानी हृदय कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। अब देखिए क्या है, हमारे भाव अपरिमार्जित होता है, अपरिमार्जित होता है बिना सूझबूझ के। हमारी प्रवृत्ति यानी रुचि क्या है? प्रवृत्ति अपरिपक्व होता है। मैंने अपरिपक्व का मतलब सब वर्ड पढ़ा दिए हैं। अपरिपक्व का मतलब क्या होता है? जो विकसित नहीं हो, मतलब क्या है, मैच्योर नहीं हो, विकसित नहीं हो, अपरिपक्व रहती है। जो लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान हैं, हम लोग क्या है, कहने का मतलब वर्ड अच्छा है, वर्ड को समझिएगा, टैगलाइन को। हम लोग क्या है, कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान है। बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है, 9th 10th का बच्चा, 8th 9th का होता है, वो एक जैसा माहौल में रहेगा वो ढल जाता है, दोस्त उसको खराब मिल जाएगा। छोटे बच्चा को समझदारी कम होता है, वो क्या है, कोई भी काम जल्द करने के सोचता है, उस पर विचार नहीं करता है कि इसका परिणाम क्या होगा। कहेगा फलना, हम 5 दोस्त हैं, एक दोस्त को कोई मार दिया, अब 4 दोस्त कहेगा चलो उसको गोली मार देना है, तो जाके मार देगा। क्या कि 9th 10th का बच्चा है, वो मेच्योर नहीं है और क्या है, परिपक्व नहीं हुआ है। परिपक्व सोचता कि इसका परिणाम गलत होगा, कहेगा चलो उसे माफ़ी दिवाते हैं, उससे कहेंगे आप मेरे दोस्त से माफ़ी मांगो, तुमको छोड़ देंगे। ऐसा वो कभी नहीं सोचेगा, उसको सोचेगा मार देंगे। इसलिए क्या है, हम लोग कच्चे मिट्टी के समान है, जैसे होगा वैसे ढल जाता है। इसलिए क्लास भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, बच्चा को तो सूझबूझ के क्लास ज्वाइन कीजिए। पंकज स्टडी सेंटर के अलावा कोई भी अच्छा आपको सेंटर नहीं मिलेगा यूपी बोर्ड के लिए। बहुत ठगार है, ठगने वाला बहुत मिलेगा, लेकिन ऐसा क्लास आपको प्रत्येक विषय का टीचर एकदम क्या है, परिपक्व टीचर, मैच्योर टीचर दे रहे हैं। यूपी बोर्ड में यही है कि मैच्योर टीचर। हम लोग क्या है, बीएड किए हुए हैं,
मतलब स्टेट सी टेट सब क्वालिफाई है और तब पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग के क्या है, मैच्योरिटी ज़्यादा है, कभी भी आपको समझाएंगे अच्छा समझाएंगे, बात से ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग क्या है, कच्ची मिट्टी के समान है। आप लोग अच्छा से रहिए, गलत संगति नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत संगत में जाएगा तो गलत प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक, अपरिमार्जित का मतलब क्या होता है, बिना शुद्ध किया हुआ। अपरिपक्व का मतलब क्या होता है, अविकसित, जो विकसित नहीं हो, क्या मैच्योर नहीं है, विकसित नहीं है। ठीक, कहीं से कोई तकलीफ है नहीं होगा। हेडिंग देखता है, अगर हम लोग ऐसी स्थिति में है तो किन किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। अब किन किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए उसके बारे में है। जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के है कि हमें करेंगे उसके साथ। फिर क्या, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के लेनी पड़ती है। अब हमसे ज़्यादा एक जिद्दी दोस्त होता है, 5 दोस्त है चाहे 3 दोस्त है, तो एक जिद्दी रहेगा। वो कहेगा मैं जो कहूँगा, आज बाइक निकालेंगे तो कहेंगे बाइक से जाना है, पूरे एरिया को घूमना है। ये बिना काम के, ये ना कहेगा टाइम बर्बाद हो रहा है, ये कभी नहीं सोचेगा। तो वो क्या होता है दोस्त, वो क्या है, दृढ़ दोस्त होता है। दृढ़ मतलब अपने बात पर अड़ा रहेगा, तो ऐसा से दोस्ती नहीं करना है। जो जिद करे, अब 2-4 दोस्त है, यानी मैं 3 दोस्त हूँ, 3 दोस्त है, 3 दोस्त में 2 दोस्त कह रहा है कि नहीं घूमने जाना है, एक कह रहा है कि घूमने जाना है, तो एक का बात मैं कैसे मानूं, एक गलत है, एक 2 का बात मान के चलेंगे, इसलिए घूमना नहीं चाहिए। तो इसलिए कभी भी गलत आदमी से दोस्ती नहीं करना चाहिए। ठीक, दृढ़ दोस्त, जो दृढ़ रहेगा, एकदम अपने बात पर रहेगा, एक्शन लेगा, उस आदमी से दोस्ती नहीं करना है। ठीक, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। अब जैसे 4-5 दोस्त है, हम जो बोलेंगे कि सूरज क्या है, पश्चिम में उगता है, और कहते हाँ हाँ हाँ, चारों कह दे कि सूरज पश्चिम में उगता है, तो उसके साथ भी नहीं रहना है। कहे कहीं भी आपको धकलवा देगा, कभी भी गलत वर्ड का प्रयोग कीजिएगा, रोकेगा नहीं, कहेगा जाने दो बउआ के फंसने दो, बड़ा ज्ञान देता है, इसको ज्ञान के भंडार है, इसको कहीं बढ़िया से इसको न कहा जाता है थुरवा दे, तो ऐसा काम नहीं कीजिएगा। जो आप ही जो ना कहा जाता है, जो हमारी बात को ऊपर रखे, वो बात को, यदि मैं 5 दोस्त हूँ, मैं किसी को सजेशन दे रहा हूँ, तो कहीं गलत है तो बोलिए कि गलत है, कि भाई आप गलत बोल रहे हो, तो इससे क्या होगा, मेरा भी सुधार होगा। आई 4 दोस्त कहते नहीं सही 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 है, इसका मतलब वो भी मेरे लिए क्या है, खतरनाक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा। क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। इससे क्या हो जाएगा, हम कहीं फंस सकते हैं। दोस्ती का मतलब है मैं गलत कर रहा हूं तो कहिए आप गलत कर रहे हैं, इससे सुधार होगा। दबाव बनाना चाहिए दोस्त पर, दोस्त गलत तुम कर रहा है, तुम बार बार अपने बात को रखते हो, ये ऐसा गलत बात है। इससे क्या होगा, हमको भी सीख मिलेगा, कहेंगे कुछ सोच के बोला है, इससे क्या है, हम में सुधार होगा। इससे कोई आपके बात को ऊपर रखता है, उससे भी दोस्ती नहीं करना है। जो दृढ़ संकल्प का हो, जो जिद्दी हो, उससे भी दोस्ती नहीं करना है। 2 आदमी से दोस्ती न करना है। एक वर्ड यहाँ है टैग वर्ड, एक वर्ड यहाँ है। ठीक, कहीं से कोई तकलीफ है नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा क्लास को। ठीक, अब देखना है मित्रता करते वक्त हम क्या सोचते हैं, दोस्ती करते समय हम क्या सोचते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों को, देखिए कैसे अपने हाथ को मिला रहे हैं, क्या सोच के दोस्ती किए हैं। आप आगे देखिए क्या समझ में आ रहा है। आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं, लोग एक घोड़ा खरीदते हैं हॉर्स, तो उसके गुण दोष, उसके गुण क्या है, उसमें दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने के पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और नहीं करते हैं। कहने के मतलब आप घोड़ा खरीदते हैं तो क्या करते हैं, घोड़ा को देखते हैं, भैया आप चाल में कैसा है, ये क्या खाता है, ये क्या करता है, इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, कब इसको नहवाते हैं, सब पूछते हैं। उसके पूरा गुण अवगुण सब पूछ लेते हैं। कोई मटका खरीदते हैं, कोई मटका यानी हांडी जिसको कहते हैं, हांडी, उसको क्या बजा कर देखते हैं फूटा है कि नहीं, पानी रख के चेक करते हैं। मटका का दाम होता है 20 रुपये मात्र, लेकिन 20 रुपये के सामान खरीद रहे हैं तो उसको 20 बार पूछते हैं, 20 बार उसको देखते हैं। लेकिन दोस्ती करते हैं जो जीवन का सवाल है, जो मेरे जीवन को क्या निखार कर देगा, अब उसको हम लोग नहीं पूछते हैं, उसके आचरण के बारे में नहीं पता करते किसी से, ये पूर्व में कैसा था, चोर था कि लफंगा था कि क्या था, इसके बारे में डायरेक्ट दोस्ती कर, ऐसा नहीं करना है। उसके पूर्व आचरण को देखना है, उसके माता पिता किस कैटेगरी के हैं, उसके समाज किस कैटेगरी के है, तब उससे दोस्ती करना है। अब कहीं से कोई दिक्कत है, एकदम तोड़ को समझा रहा हूँ, दोस्ती करते समय उसके पूर्व आचरण को देखना है, अभी के आचरण क्या है, इसका संगत किससे है,
अब कोई क्रिमिनल है उससे हमको दोस्ती हो गया, ठीक। वो क्या है, उसका एक दोस्त है वो भी महा क्रिमिनल है, सब क्रिमिनल है, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। हम अच्छा से दोस्ती करिए लेकिन उसका दोस्ती क्रिमिनल से है, एक दिन हम भी उलझन में पड़ जाएंगे। तो समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए दोस्ती सोच समझ के करना है, ठीक। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। दो चार देखेगा कि क्या है, बच्चा स्मार्ट है, वो क्या है स्मार्ट है, वो क्या हंसमुख चेहरा है, बातचीत का ढंग अच्छा है, थोड़ी चतुराई साहस भरा है, कहेगा बहुत दबंग आदमी है, दबंग है, उससे दोस्ती करो काम आएगा। ऐसा कभी नहीं करना, दो चार बात पर नहीं विलीन होना है। जानते हैं ना आज की दोस्ती क्या होता है, आज दोस्ती कल आपके साथ मर्डर, ठीक। कभी भी आज के दोस्ती जो होता है ना, अच्छा है ना, होता है खटाक दिन दोस्ती करे प्यार मोहब्बत वाला, आज उसके साथ आज उसके साथ, वैसा नहीं करना है। दोस्ती दोस्ती जिससे कीजिए उसे घनिष्ठता कीजिए, उसके बारे में पूरे चीज को पता करके कीजिए, ठीक। मैत्री का उद्देश्य क्या है, यानी मित्र का उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए। हम लोग यह नहीं सोचते हैं कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुल मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती है कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। दोस्ती से क्या होता है, आत्म शिक्षण का कार्य क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र बड़ी भारी रक्षा करती है। विश्वास पात्र जो मित्र होगा ना बहुत बड़ा रक्षा कर देगा, आपको क्या है रक्षा करेगा। कैसे, आप कहेंगे सर कैसे, समझा दीजिए। आप कहीं गलत कदम उठाने जा रहे हैं, आप किसी से लड़ने जा रहे हैं, आपका विश्वास मित्र और क्या है जो अधूरा दोस्त रहेगा, जो क्या है मतलब कम दोस्ती रहेगा, वो कहेगा जाके लड़ जाए, मजा आएगा देखने में। लेकिन जो आपका विश्वास क्या है, विश्वास पात्र दोस्त होगा, एकदम घनिष्ठता दोस्ती होगा, जो जीवन भर आपको सुख दुख देखा है, वो आपको रोक देगा कि गलत काम नहीं कीजिए भाई, इससे हानि होगा, हम उसको समझा लेंगे, हम उसको मना लेंगे, उसको कहेगा विश्वास पर, ठीक। वही बात बोला हुआ। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। जो ऐसा किसी के पास मित्र मिल जाता है ना, हर सुख दुख में आपको गलत काम करते समय बाधा पहुंचा रहा है, रोक रहा है, तो ऐसा मित्र में क्या है, आपको जानिए कि हमको खजाना मिल गया। नहीं कहते सोना का, जेवर का, आभूषण का, हीरा का खजाना मिल गया है। दोस्त का एक हीरा के समान है, एक औषधि के समान है, दवा के समान है। अच्छा दोस्ती जो हो जाता है ना, वो दवा से ज्यादा फायदा करता है, ठीक। कैसे, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक क्या है औषधि है। विश्वास में जो होता है ना दोस्त, वो जीवन के क्या एक औषधि है, एक दवा से अच्छा क्या है सही है। आप दवा खाते हैं तो आपका तबीयत ठीक हो जाता है, लेकिन अच्छा दोस्त मिल जाएगा तो आपको क्या है, दवा बिना खाए ही आपको तबीयत को ठीक कर देगा, आपको टेंशन नहीं लेने देगा। तो अच्छा दोस्ती क्या हो जाता है, विश्वास पात्र मित्र क्या होता है, जीवन के क्या है एक औषधि, एक दवा के समान है। ये टैग वर्ड को लगाइएगा आप लोग अपने क्या लाइफ में स्टेटस में लगाइएगा, अपने व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। मैं सर क्या बोल रहा हूँ कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की क्या है एक औषधि है, एक औषधि एक दवा के समान है, ठीक। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्प में हमें दृढ़ करें। उत्तम संकल्प में क्या है, दृढ़ करें। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, दोष और त्रुटि कुछ है उसे बचा देंगे हमको। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग कहने के मतलब गलत रास्ते पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। अब गलत ढंग से किसी से गलत बात करें, गलत कुमार्ग कहने का मतलब क्या है, गलत ढंग से रास्ता। अब गलत रास्ता नहीं, टूटल फूटल रास्ता नहीं समझ लीजिएगा। गलत के मतलब किसी के गलत संगति कर रहे हैं, किसी गलत संगत में जा रहे हैं, गलत चीज को खा रहे हैं। हम दारू नहीं पीते हैं और दारू के भट्टी पर जाएंगे तो क्या होगा, उससे हमारे शरीर पर, हमारे क्या है, हमारे चरित्र पर क्या होगा, बहुत बड़ा ठेस पहुंच जाएगा। तो दोस्त समझाएगा कुछ के संगत क्यों गया था रे, तुम दारू के भट्टी पर क्यों गया था, क्यों गया था, मदिरा के भट्टी पर क्यों गया था, तो तारी के भट्टी पर क्यों गया था। उससे क्या होगा, आपको क्या सचेत मिलेगा, आपको क्या होगा, आपको इज्जत, जो अभी इज्जत आपको, आप दारू के एग्जाम्पल पेश करते हैं। आप दारू जहाँ बच्चा पी रहा है 5 आदमी, वहाँ आप जाकर दूध पीजिएगा ना तो कोई नहीं कहेगा कि दूध पी रहा था। आप लाख कहिएगा, आप कहिएगा सीना चीर के बता रहे हैं कि मैं दूध पी रहा था, नहीं विश्वास करेगा, बात झूठ बोल रहा है, ये दारू पी रहा था, ये दूसरा किस्म का दारू लाया था,
ये दारू एक नया चला है, वो ऐसा ऐसा सब बोलेगा ना कि आप सही में झूठ को भी सच बना देता है। आज के दुनिया जीने नहीं दे रहा है, उस सब चीज़ से भूल जाना है, अपने कदम पर चलना है, अपने आप को सच्चा रहना है और सच्चे जीवन जीना है। ठीक, जब हम उत्साह रहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। अच्छा दोस्ती के काम होता है, जब हम किसी से उत्साह नहीं है, कोई दुख में है, उनको उत्साह बढ़ाता है। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह के सहायता देंगे। और उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने के लिए मतलब कोई दिक्कत है, मतलब कोई चीज़ का तकलीफ हो रहा है, हमको कहीं जाने में रास्ता में कठिनाई है, वो मेरे साथ चल दे रहा है। कोई चीज़ से सलाह लेना है, वो मेरे साथ चल दे रहा है। इससे क्या है, मेरा जीवन निर्वाह हो रहा है। हम क्या सलाह ले, अपने दोस्त अच्छा सलाह देता है। ऐसा आज का दोस्त है कि आपको डुबा देगा। ठीक, अब देखिए सच्ची मित्रता। अब सच्ची मित्रता क्या है, ये देखिए सच्ची मित्रता है। अब फोटो देख कर आपको लग जाएगा। देखिए दोस्त अपने चेहरे क्या है, लेकिन इसको हाथ पकड़ कर ये इसको सहारे ऊपर ला रहा है, चढ़ा रहा है। लेकिन आज के दोस्त क्या है, लाएगा आज जान के बीचे में छोड़ देगा, आपको धरेगा आज छोड़ाने के चक्कर में रहेगा, नहीं तो आपके साथ आ जाएगा, आई छोड़ देगा, आपको गिरा देगा। एक कभी नहीं चढ़े, कभी हमसे ऊपर नहीं जाए। लेकिन अच्छा दोस्त क्या होता है, वो सोचता है कि मेरा दोस्त हमसे भी अच्छा पद पर जाए। समझ में आ रहा है ना, हम टीचर है तो सोचेगा बीडीओ बन जाए, वो सीओ बन जाए, वो डीएम बने, कलेक्टर बने, ऐसा सोचेगा। लेकिन आज के दोस्त ऐसा नहीं सोचता है कि हम मैट्रिक में ना कहा जाता है कि हम बिहार टॉपर यूपी टॉपर है तो कहेगा यूपी टॉपर ना करी, फेल हो जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसा सोचता है। तो ऐसा दोस्ती नहीं करना है। दोस्ती जब भी करना है सच्ची दोस्ती करना है, सच्चा मित्रता निभाना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैधिक सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। छात्रावास जो देखिएगा, छात्रावास करने का मतलब क्या होता है, हॉस्टल में देखिएगा मित्रता करने के एकदम धड़ाम मित्रता करेगा। आज उसका ईद मित्रता किया, वो किया, तोड़ फोड़ किया। सबसे ज़्यादा दोस्ती क्या हॉस्टल में होता है। समझ में आ रहा है ना। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है और ना ही उतनी खिन्नता यानी दुख रहती है। ठीक, अब समझना है। कहेगा सर क्या बोल दिया, हमको समझ में कुछ नहीं है। आप देखिए सारांश में मैं समझा देता हूँ। यहाँ का मित्रता हृदय में उमड़ी पड़ती है। मित्रता क्या हृदय में हट में उमड़ पड़ता है कि कितना जल्दी दोस्ती कर ले। आप दोस्ती कर लेते हैं। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है और नहीं उतना खिन्नता, उतना दुख रहती है। क्या है ना, कुछ नहीं समझते, दोस्ती ले सट कर लिए। ठीक, अब बाल मैत्री क्या है, बच्चा में जो दोस्ती करते हैं बाल मैत्री, वो देखना है। देखिए बच्चा में दोस्ती क्या हुआ, बच्चा की दोस्ती बड़ा प्यारा होता है, बड़ा याद आता है। आप लोग भी किए होंगे, हम भी किए होंगे। मेरा मित्र सब बहुत याद आता है, बहुत प्यारा मित्र सब था, बहुत प्यार करते हैं अपने दोस्तों से। बच्चा का दोस्त सब था, बहुत प्यारा दोस्त था। चलिए दोस्त को याद कर लेते हैं। मेरा प्यारा दोस्त था, सबसे प्यारा दोस्त था, जिसको आज भी याद करते हैं। ठीक है, जिसका नाम है शशि रंजन। वह भी रेलवे में ड्राइवर है, लोको पायलट है। हम यहाँ टीचिंग से जुड़े हुए हैं। बहुत प्यारा दोस्ती था, हर सुख दुख में हम लोग साथ रहते थे, अभी भी साथ में रहता है। वो बचपन का दोस्ती था, आगे चलकर बहुत अच्छा दोस्त हुआ। जैसे जैसे क्लास बढ़े, ग्रेजुएशन में गए, 9th 10th में गए, 11th में गए, दोस्ती हो गया। ग्रेजुएशन में गए, मेरा बहुत अच्छा दोस्ती हुआ, संतोष कुमार नाम से, बहुत अच्छा दोस्त है। मतलब दोस्तों में दोस्त है, हर सुख दुख में उससे बात हम बताते हैं, शेयर करते हैं। वो ऐसा दोस्ती रखना चाहिए। ठीक, बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को भेदने वाला ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह कहाँ है। जो बाल दोस्ती होता है उस समय आनंद होता है, हृदय में भेदने वाला ईर्ष्या मतलब दोष खिन्नता होती है, मैं एकदम तुरंते में दोस्त तुरंते मारपीट। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय के कैसे कैसे उदार निकालते हैं, वर्तमान कैसा
आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती है। कितनी जल्दी बातें लगती है और कितनी जल्दी मानता अमानता होता है। जैसे बहुत जल्दी दोस्ती क्या होगा, टूट जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, आप बहुत जल्दी मना लेता है, सॉरी दोस्त गलती हो गया हमसे, जाने दो, दोस्ती ये 75 बात करता है, फिर उसको दोस्ती कर लेते हैं। ऐसा होता है बचपन का दोस्ती। अब भी के दोस्ती रूस गए तो रूस गए, सादा कि उसको फोन भी नहीं करना है, चेहरा देखेंगे इसमें मुंह घुमा लेंगे, वो देखेगा इसमें मुंह घुमा लेगा, ऐसा दोस्त है। बाकी बचपन में ऐसा दोस्ती, बचपन में आज मारा पीटी कल दोस्ती, कल मारा पीटी परसों दोस्ती, ऐसा होता था। तो वो दोस्ती कहा जाता है, प्यारा दोस्ती, सच्चा दोस्ती उसको मानते हैं। ठीक। सहपाठी की मित्रता, सहपाठी की मित्रता क्या होता है? इस उक्ति में, वाक्य में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बालावस्था के मित्रों के कई बातों से भिन्न होते हैं। जैसे समझता हूं कि मित्र चाहते हुए भी बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में रखते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति से ये ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम के साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं जिसके गुणों की बात बहुत प्रशंसा करे, पर उसमें हमें स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे कामों को हम निकालते जाए पर भीतर घृणा करते रहे। मित्र वैसा नहीं है कि मेरे छोटे छोटे गलती को निकाले और क्या है भीतर ही भीतर क्या है घृणा करे हमसे, वैसा दोस्ती कभी नहीं करना चाहिए। सहपाठी दोस्ती का मतलब है कि आपकी कमी है वो मुंह पर आपके कहे, ये नहीं कि आपको बाद में नहीं कहे, दूसरे से नहीं कहे कि उसका पढ़ने में अच्छा दिल नहीं करता है, वो पढ़ने वाला नहीं है, वो गलत प्रवृत्ति का है, ये दूसरे से नहीं कहो, जो भी डायरेक्ट है हमसे कहो, इससे मेरा सुधार हो जाएगा। तुम्हारी गलत लक्षण है, तुम टाइम से क्लास नहीं आते हो, ये सब मुझसे ना कहो, दूसरे से कहो क्या होगा, उसे घृणा भर जाता है, नफरत फैलने लगता है, वो बच्चा हमको कहेगा और में क्या है आपके प्रति क्या होगा गलत भावना आ जाएगा। इससे दोस्ती कीजिए, उसको डायरेक्ट अटैच रहिए, डायरेक्ट उसको बताइए कमी, अच्छा है तो अच्छा गुण को बताइए, इससे क्या उसका मनोबल बढ़ेगा। ठीक। अब देखिए सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। देखिए सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, एक क्या है कृष्ण भगवान है, एक कृष्ण कन्हैया है, एक क्या है सुदामा है, ये क्या है सुदामा है। दोनों में अटूट मित्रता था, बहुत बड़ा मित्रता था। ये कहीं के राजा थे, कृष्ण लीला देखिए राजा थे, ये अपने आप को क्या है पूरा एकदम महल में रहते थे, ताज धाज कर। सुदामा इनकी क्या है, इनके मित्र थे, पूरे गरीब थे, ये क्या है भीख मांग के खाते थे, ऐसा इनका स्थिति था। लेकिन मित्रता ऐसा था, एक दिन इनके महल में गए तो इनके दरबारी जो था, दरबार पर जो था सेना जो होता है, वो इनको प्रवेश करने से रोक दिया, कहा किनसे मिलना है, नाम रखे कि मैं दोस्त है, बचपन का दोस्त है, ये सब उसको धिक्कार दिया भाग। ये राजा के महाराजा का दोस्त, ये क्या भगवान कृष्ण है, राजा महाराजा है, आई भिकमंगा दोस्त हो सकता है, धिक्कार दिया। लेकिन एक इसी सेना में से एक जाकर कहा, चेहरा के बारे में बताया कि वो टिकी रखा हुआ है, मैं गमछा पहने थे, धोती पहने थे, ये भूजा उजा रखे थे, कान पर ऐसा है, चेहरा बताया, तो इनको कल्पना तुरंत हो गया को मेरा वो फलना दोस्त है, चेहरा से पकड़ लिए, मतलब जूता नहीं कुछ नहीं पहने, एकदम पैदल दौड़ते दौड़ते गए, पूरे मतलब पूरा राजमहल में लोग देख रहा है, पूरा कहे कि भगवान को क्या हुआ, राजा साहब को क्या हुआ, कृष्ण भगवान को क्या हो गया, ये कैसे खाली पैर दौड़ रहे हैं। जाके उसको पकड़े, देख के रोने लगे, ये लाए इनको, इनके पैर को धोवे, इनके चरण को धोवे, पूरा एकदम थाली में रखो, अपने से धोवे। इनका धोने के लिए क्या रहता था, बहुत सारा आदमी रहता था, इनका पैर खुद धोए, इतना प्यार मोहब्बत था, दोस्ती था। लोग देख, मित्रता ऐसा होना चाहिए। मित्र यदि गरीब हो जाए तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसके गरीबी का निवारण कराना चाहिए, कैसे उसको सुधार किया जाए, कैसे उसको सजेशन दिया जाए, कैसे उसको हेल्प किया जाए। लेकिन आज के वैसा नहीं है, आज के मित्रता वैसा नहीं है। ठीक,
इसलिए दोस्ती ऐसा कहा जाता है। कृष्ण और सुदामा का बार बार एग्जाम्पल आता है। ठीक। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा का पॉइंट है जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, ऐसा दोस्ती जिस पर पूरा हम विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए, एकदम भाई के समान होना चाहिए, जिससे हम अपना प्रीति पात्र बना सके, कभी भी प्रीति पात्र बना सके, घर का क्या है सदस्य बना सके उसको। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ से दूसरा अपना हानि लाभ समझे। जैसे अब कोई दोस्ती को क्या है, किसी दोस्त को कोई चीज़ को हानि हो गया तो समझे कि मेरा हानि हो गया, किसी दोस्त का क्षतिपूर्ति हो रहा है समझे कि मेरे घर में क्षतिपूर्ति हो गया, वैसा दोस्ती होना चाहिए। लेकिन ऐसा दोस्ती नहीं मिल पाता है। जब भी दोस्ती कीजिए वैसा ही कीजिए जो अपने सामान खो जाने के बाद उसको बहुत ठेस पहुंचता है। आज तो कुछ हो गया, घटना घट गया, जाने दो उसका घट गया है, लेकिन ऐसा दोस्ती समझे कि मेरे परिवार का सदस्य था वो भी, ऐसा सहानुभूति होना चाहिए, वैसा दोस्ती होना चाहिए। ये सब क्या है, सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, ऐसा लक्षण के होना चाहिए, उसी से दोस्ती कीजिएगा। ये सब याद कर लीजिएगा, सभी पॉइंट को नोट डाउन करना है, सभी पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए भगवान राम जी है, ये क्या लक्ष्मण जी है, उनके भाई, दोनों में बड़ा अटूट प्यार था। दोनों में क्या है, बड़ा अटूट प्यार था, बहुत अटूट प्यार था दोनों में, बहुत अच्छा, दोनों भाई का बहुत सच्चा प्यार था। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। ऐसा नहीं कि दोस्ती होना चाहिए कि दोनों मित्र एक ही कार्य करता हो। हम टीचर है तो टीचर से ही दोस्ती होना चाहिए, हम डॉक्टर है तो डॉक्टर से ही दोस्ती होना चाहिए, हम नेता है तो नेता से ही दोस्ती। ऐसा कभी नहीं। हम टीचर है तो मेरा क्या डॉक्टर से दोस्ती होता था, मेरा इंजीनियर से दोस्ती हो सकता है, मेरा नेता से दोस्ती हो सकता है, वैसा दोस्त होना चाहिए। एक ही काम, ऐसा नहीं कि एक ही काम करने वाला से दोस्ती हो, किसी भी प्रकार के काम करने वाला को किसी भी से दोस्ती हो सकता है। दोस्ती ऐसा होना चाहिए या एक ही रुचि के ना हो। इस प्रकार प्रकृति यानी आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं होनी चाहिए। यह नहीं कि आवश्यक है कि आपका प्रकृति उसका आचरण दोनों सेम होना चाहिए, समझ में ये नहीं होना चाहिए। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों को बराबर प्रति मित्रता रही है। जैसे राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम जो क्या थे, शांत प्रकृति, बहुत शांत प्रकृति, बहुत नर्म, बात को बर्दाश्त करने की क्षमता था। लेकिन वही लक्ष्मण थे उग्र प्रवृत्ति के, बहुत तेज उग्र प्रवृत्ति के, तुरंत में गुस्सा जाते थे। इनको शेषनाग कहा जाता है, शेषनाग। रामायण देखिएगा समझ में आएगा, रामायण देखिएगा, रामायण देखिएगा समझ में आ जाएगा। इनको शेषनाग का, तुरंत में नाक पर क्या इनको गुस्सा होता था, तुरंत में गुस्सा आ जाता। उग्र प्रवृत्ति के थे, उदत्त स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ गहरा स्नेह था। देखिए ये शांत प्रवृत्ति के थे, क्या थे, शांत प्रवृत्ति के थे, ये क्या थे, उग्र प्रवृत्ति के थे। लेकिन दोनों भाई में गहरा संबंध था, एकदम समझाते थे, उग्र होते थे समझा देते थे, उग्र नहीं हो लक्ष्मण, ऐसा भाई होता था। आज के भाई तो कहेगा उग्र हो जाओ, मार दो, मर जाए, मार देगा, पहुंच जाएगा, ऐसा भाई सब है। ऐसा करा रहा है, अच्छा काम की जगह उसमें बाधा पहुंचा रहा है। ऐसा ये नहीं सोचा कि मेरा भाई अच्छा कर रहा है, ये कभी नहीं सोचेगा। दूसरे के बहकावा में आके कह रहा है, दूसरे के बहकावे में बोल रहा है, वो ना समझ जो बहका रहा है तुमको गलत सजेशन दे रहा है, वो तुम्हारा घोर विरोधी है, वो तुम्हारे पप्पा का विरोधी था, वो जो आज तुम पर सधा रहा है। ऐसा कभी नहीं सोचता है वो सब, ऐसा भाई सब है आज के जीवन में। ठीक, उदार और वो क्या है, उच्छ्वास कर्ण। देखिए उदार प्रवृत्ति के क्या थे, कर्ण, और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, दोनों में कुछ विशेष समानता नहीं थी। एक कर्ण था, कर्ण, दुर्योधन, दोनों क्या था, अलग अलग प्रवृत्ति के था। दुर्योधन और क्या है, दुर्योधन यार, दुर्योधन ये क्या थे, एक गलत नीति पर रहते थे। लेकिन कर्ण था क्या है, कर्ण दानवीर कहा जाता था, इनको दानवीर, 5 मिनट और, इनको दानवीर कहा जाता था। लेकिन दोनों में क्या है, गहरी मित्रता था,
ये नहीं समझते थे। इनको कहा जाता था, कर्ण को लोग कहता था कि पांचों पांडव भाई है, जो आपका भाई है, इनको लोग तोड़ना चाहता था, इसे दोस्ती तोड़ना चाहता था। लेकिन दोस्त कैसा भी हो, लेकिन इसके साथ दोस्ती निभाए। कौन? कर्ण। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और सूची के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, ये गलत बात है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो जाए। ऐसा होना चाहिए जो इसमें हमें कोई टैलेंट नहीं है, वो टैलेंट मेरा दोस्त मिल जाए। इससे क्या होगा? हमको कोई काम में आसानी मिलेगा। ऐसा होना चाहिए। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का हो, धीर उत्साहित का हो, उच्च आकांक्षा वाला क्या है, चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के आचरण क्या है, चाणक्य का मुंह ताकत होता हो। नीति शरारत अकबर क्या है, अकबर मन हलाने के बीरबल की ओर देखता था। जब ये नीति विशारद होता था तो अकबर जो क्या था, हमेशा बीरबल की तरह देखता था। क्यों? बीरबल उसको क्या है, हंसमुख चेहरा दिखा देते थे, समझा देते थे। इससे अकबर खुश हो जाता था, मनोबल बढ़ जाता था। कभी भी आप निराशाजनक हैं, आपका दोस्त चाहेगा तो आपको उत्साह बढ़ सकता है। इसीलिए दोस्ती कभी भी करना है, उत्साहपूर्ण जीवन जीने दे। जो आपको क्या, हर कठिनाई में आपको राह दिखाए, वैसा दोस्ती करना है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना, ये सब वर्ड प्रयोग होना चाहिए कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी को पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत संकल्प का हो। दृढ़ चित्त का मतलब होता है हृदय, और सत संकल्प का हो दोस्त। इससे क्या होगा, हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। हमेशा वैसा ही मित्र खोजना चाहिए जो आपका हमेशा सुख दुख में हो, जिसमें हम में अधिक आत्मबल हो। हमें उसका पाला उसी तरह पड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पाला पकड़ा था। सुग्रीव का क्या है, सुग्रीव के पत्नी सुग्रीव दो भाई था, बल्ली और सुग्रीव था। बल्ली क्या था, सुग्रीव के ही, सुग्रीव छोट भाई था, उससे ही पत्नी से क्या है, अफेयर था। रामायण की कहानी बता रहे। तो राम ने उसको क्या है, उससे क्या है, छुटकारा दिलाया था। किसको? सुग्रीव को। बलि से छुटकारा दिवा दिया था सुग्रीव को। उसका भाई था, लेकिन क्या है, पाला पड़ गया था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित हो, शुद्ध हृदय का हो, मृदुल हो, कोमल हो, यानी पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने उनके भरोसे छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उसमें किसी प्रकार की धोखा ना होगा। मतलब हम उस पर विश्वास। मित्रता का मतलब क्या है, दोस्ती। आज के सुनिएगा, पेपर में न्यूज में आएगा कि फलाना दोस्त था, उसके साथ रहता था। आता देखिएगा टीचर बड़ा नया नया सुनते में आता है। आप सुन रहे हैं कि आपके यूपी का ही कहानी था, क्या क्या नाम है उसका, मिस्टेक हो रहा है, जो बन गई थी एसपी की डीएम क्या बनी थी महिला, जो क्या अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। आज की दोस्ती क्या है, दोस्ती कीजिएगा आप ही के घर में आप ही के पत्नी के लेकर भाग जाएगा। ऐसा दोस्त सब है, इससे बच के रहना है। ठीक, वैसा दोस्ती नहीं करना है। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में ही ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हो जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे। मतलब जीवन को क्या है, उत्तम बनाने, आनंदमय कर दे। यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सके। मनुष्य का जीवन थोड़ा, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। खोने के लिए क्या है, समय नहीं है। जैसे क ख ग हमारे कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब क ख का क्या है, दोस्त का नाम है। क ख ग क्या है, मैं दोस्त का नाम है। कुछ न कर सकते, न कोई बुद्धिमानी है, न विनोद का बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर रखे। हमारे चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। हमारे क्या है, जड़ मूर्तियां। जड़ का मतलब मूर्ख, जड़ का मतलब क्या होता है, मूर्ख। जड़ का मतलब क्या होता है, मूर्ख। हमको 3 दोस्त है क ख ग, वो हमको आनंदमय नहीं कर सकता है, न उत्साहपूर्ण बता सकता है, न ढाढ़स बता सकता है, न सहानुभूति दे सकता है, कुछ नहीं करता। हमारे चारों तरफ काला रहेगा। वो मूर्ख के समान, उसको मूर्ख के समान मूर्ति हमारे पास नहीं रहेगा, तभी हम अच्छा से जीवन जी लेंगे। दोस्त ऐसा चाहिए जो हमें चारों तरफ रहे, हमको क्या है, हर बात को बताए। वैसा दोस्ती होना चाहिए। यही बात कोई बता रहा है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है।
कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे और सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोग कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा। ऐसा दोस्त होता कहेगा थिएटर देखने चलेगा, हाँ चलेंगे, नाच देखने चलेगा, हाँ चलेंगे, ऑर्केस्ट्रा देखने चलेगा, हाँ चलेंगे। इससे लाभ तो नहीं है तो हानि भी नहीं होता है। भोज का निमंत्रण आएगा, चलेगा भोज खाने, चलेगा निमंत्रण, हाँ चलेंगे चलेंगे, ऐसा सब है, उससे लाभ हानि। पर ऐसी हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा। यदि ये जान पहचान के लोग मन चले युवकों निकले तो क्या है जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। ऐसा दोस्त बहुत बढ़ रहा है, कहेगा चलेगा थिएटर देखने, 50 को दोस्त मिल जाएगा, चलो चलो उसका पैसा खर्च होगा, ऐसा दोस्त मिल बहुत सारा संख्या में मिल जाएगा, तो ऐसा दोस्ती नहीं चाहिए। ठीक, यदि उन शोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव सिंगार में रहा करते हैं, महफिल में ओहो वाह वाह किया करते हैं, जो महफिल में क्या वाह वाह करेगा, खाली वाह वाह, कोई शायर की तरह खुश करेगा आपको, वैसा दोस्त नहीं चाहिए। गलतियों में ठट्ठा मारेगा, एकदम सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे दोस्त हमको नहीं चाहिए। नए युवक में बढ़कर सुन निसार और सोचनीय जीवन और किसका है, वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर है। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति कवि वाले हुए हैं और न ही संसार में सुंदर आचरण वाले कोई महात्मा हुए। कोई दोस्त होगा देखिएगा यार सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, उस समझेगा हम ही सबसे आगे है, हम ही सब कुछ है। वो इसके लिए कोई कवि पैदा हुआ है न कोई महात्मा पैदा हुआ है, उस पर कोई सुधार ही नहीं कर पाएगा, ऐसा सब है। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर्म कर गए हैं और न ही बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं कि उसे सुधारा जा सके, जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती है। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरने के कलकत्तों में मधुर संगीत नहीं आनंदमय है, सागर तरंगों पर गंभीर हृदय का भार नहीं है, ऐसा बात है। उनके भाग में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ आनंद नहीं, उनके भाग में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिया विषयों में नहीं लिप्त है, जिनका आत्मा जो अपने इंद्रियों पर नहीं विश्वास है और अपने इंद्रियों को नहीं जीत पा रहा है, उससे क्या दोस्ती कीजिएगा। जिनका हृदय निशाचय और कुलित विचारों से कलुषित है, ऐसे नशोमुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देखकर ऐसा होगा जो तरस न खाएगा, उसे ऐसे प्राणियों के साथ न करना चाहिए, ऐसे प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए दोस्ती। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज का सब काम छोड़ अपने ही मेल में 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके उसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी के बाहर निकलते देखा। तब पिता कोठरी में भीतर पहुंचा, तब डेमेट्रियन ने कहा कि ज्वर से मुझे अभी छोड़ा है, मतलब बुखार ज्वर ज्वर का मतलब बुखार अभी मुझे अभी छोड़ा है, ये कह रहा है। देखिए कैसा बेटा था। तब पिता ने कहा हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था, वो जो जा रहा था उसका दोस्त बनल, उसको दरवाजे पर, मतलब बुखार वही है जो कुरूप दोस्त तुम्हारा अभी निकल के जा रहा था, वही तुम्हें बुखार तुमको जकड़ के रख लेता, वही छोड़ के भी जा रहा है। हाँ हमको दरवाजे पर मिला था, बुखार कहीं दरवाजे पर मिलता है, तो ये भी बोल दिया, अच्छा बात बोल दिए। कुसंग का ज्वर जो होता है, बुखार जो होता है सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्गति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। गलत संगति मिल जाएगा ना, आपके नीति तो खराब करेगा ही करेगा, आपके बुद्धि को भी भ्रष्ट करेगा। आपके पास जितना बुद्धि है वो भी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिरती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली
बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यदि अच्छा संगति मिल जाएगा तो क्या है, आपको उन्नति की ओर हो जाएगा, और गलत संगति मिल गया तो क्या होगा, आपको गड्ढा में धकेल देगा। अब देखना है, इंग्लैंड के एक विद्वान युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। एक इंग्लैंड के क्या था, विद्वान था, उसको क्या युवावस्था एक चल रहा था, एक कैंपेन चल रहा था, उसमें उसको क्या है दरबार में जगह नहीं दिया गया, नहीं मिला। इस बात पर जिंदगी भर वो अपने भाग्य के सराहता था रहा। बहुत से लोग उसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में पड़ने चाहिए। अब इनको नहीं निमंत्रण मिला था, कहा कि भले हम नहीं गए हैं, वहाँ जाते तो मेरा क्या बुद्धि खराब हो जाता। इनको तो निमंत्रण नहीं मिला, उसका जिंदगी में इनको दुख था कि हमको वहाँ से निमंत्रण नहीं आया, इस बात को इनको दिखता। लेकिन एक बात और ही बोले, बहुत अच्छा बात बोले कि कभी कभी क्या होता है, 2-4 मिनट का जो संगति होता है, बात होता है, उसमें भी आदमी को अलग अलग टाइप की बात निकलता है, उससे ही बिगड़ जाता है। बात सही है, कभी कोई बड़ा आदमी कोई गलत वर्ड को बोलता है ना, लोग उसको लेकर चलता है, अरे उतना बड़ा टीचर है वो ऐसे बोल रहा था। टीचर का नीति यही होता है कि गलत वर्ड का प्रयोग नहीं करे, लेकिन आज के मार्केट में टीचर का व्यापार करा है, अपने बातों का व्यापार करा है। गलत वर्ड बोलेगा, क्या है, शॉर्ट बनाएगा, शॉर्ट वीडियो जलवाएगा कि देखिए सर ये बात बोले, ये सर इतना गंदा बात बोलते, इसे सर का नेचर थोड़े है, वो सब गलत नेचर है। ठीक, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं, चित्त में, हृदय पर, जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बहती है। बुरी बातें हमारी धारणा बहुत दिनों तक टिकती है। इस बात को प्राय सभी लोग जानते। भद्दे फूहर गीत जितनी जल्दी ध्यान चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर अच्छी बात नहीं चलता। जितना देखिए अभी फूहर गाना आ रहा है, जितना खराब गाना आपको याद हो जाएगा उतना अच्छी बात कोई क्लास में पहले नहीं आएगा। लेकिन एक गाना गा के सुना दीजिएगा, मतलब कोई भी गाना आएगा, अभी जो चल रहा है ट्रेंडिंग में गाना सब चलता है, एकदम गाना सब रहेगा ना, कहता है पूरा झकझार गाना सब रहेगा, सुन लीजिएगा तो आपको क्या है दिलो दिमाग को तोड़ देगा। वैसा गाना सब है, उसको एक तनी में याद हो जाएगा, बच्चा सबको पूरा सीरियल रूप से गा देगा। किसका गाना है, तब फालना गायकर का है, फालना गायकर का ही गाना है, बहुत अच्छा गाया है। एक बार एक मित्र मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को वह दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती है और बेधती है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहर बातों तुम्हें हंसाना चाहते। फूहर बात बोलकर कोई हंसा रहा है, कोई अश्लील बात बोलकर हंसा रहा है, वो ऐसे आदमी से दोस्ती नहीं करना चाहिए। वो फूहर बात सुनने में अच्छा लगेगा, अश्लील बात सुनकर हंस दीजिएगा, लेकिन आपको क्या है भविष्य के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है, ऐसे से दोस्ती नहीं करना है। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इससे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ है, एक बार ऐसा हुआ है। ऐसा कभी नहीं सोचो, एक बार से 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, क्या है आपका बिहेव बदल जाएगा। फिर ऐसा ना होगा कि तुम्हारे चरित्र और ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह रख रहा है। एक बार आपका पैर कीचड़ में पड़ जाएगा तो अब नहीं सोचेगा, अब तक कीचड़ लग ही गया है, आप नीचे चलिएगा, उसे कोई मतलब नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है। एक बार आप फूहर बात गलत संगति कर लिए तो आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या गलती कर रहे हैं, आपको सब गलती अच्छा लगेगा। इसलिए गलती संगत नहीं करना है और गलत काम नहीं करना है। धीरे धीरे उन बुरी बातों को में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चीज न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चीजने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय में उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत छूट से बचो। बुरी संगति क्या है, इसका निष्कर्ष यही है कि बुरी संगति से क्या है, तुम छुटकारा पालो, सब चीज तुम्हारा जीवन निवारण हो जाएगा। अब देखिए कहानी है, लास्ट है।
यह पुरानी कहावत है, यह पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सायनो जाए, एक ही लिख काजल की लगी तो पै लागी है। मतलब ना कि काजल की कोठरी में ना कहा जाता है, आप कोयले के खान में जाइएगा, आपको थोड़ा काजल लग जाएगा तो क्या है, आपको सादा के लिए क्या है, वो आपको जलील करते रहेगा वर्ड को। आप कितना भी अच्छा है, एक बार गलत संगति कर लिए, एक बार चोर के संगत में चल गए, आज चोरी आप नहीं किए हुए हैं, आपका नाम आ गया तो जीवन भर उसी बात को आपको बार बार कहा जाएगा, बार बार उसी बात से आपको जलील किया जाएगा। इसलिए गलत संगति को नहीं करना है। आप लोग यूपी बोर्ड के मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्तों, और क्लास को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, यहीं तक रहेगा।